50 साल का एक शख्स बुर्का पहने हुए, होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई है, सिर मुंडवाया हुआ है, पैरों में चप्पल है, हाथों में नेल पॉलिश लगाई हुई है नाखूनों पर, यानी पूरी तरह से एक मुस्लिम महिला का गेटअप रख करके बुर्के के अंदर एक शख्स पकड़ा गया है। और जो ये शख्स है, ये 50 साल की जिसकी उम्र है, ये राजस्थान के अंदर 16 साल की एक लड़की के साथ में दुष्कर्म करके फरार हुआ था। सोचिए आप, मुसलमान बन करके वो कैसे, किस तरीके की साजिश को अंजाम दे रहा था और किस तरीके से पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई आम आदमी नहीं था, ये आरएसी बटालियन के अंदर तैनात था, लेकिन पहले भी इसी प्रकार से कई कांड कर चुका था, जिसकी वजह से इसको बर्खास्त किया गया। इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पकड़ा गया, उसके पीछे एक बड़ा प्रेशर था, लोगों का प्रेशर था। लोगों ने सड़कों पर उतर करके एक तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी, और उसकी वजह से राजस्थान के धौलपुर में, जहां पर इसने ये दुष्कर्म किया था 16 साल की एक लड़की के साथ में, वहां से पुलिस एक्टिव होती है, जगह जगह पर छापे मारे जाते हैं, दबिश दी जाती है, और उसके बाद में इसको पकड़ा है उत्तर प्रदेश के वृंदावन से। बहुत बढ़िया। पीछे 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 थोड़ा सकते रहो। बहुत बढ़िया। हड्डी 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 मामले में अब बताइए जरा, इस आदमी को लेकर के किस तरह से जो है वो कहानियां बनती अगर ये कहीं दूसरे एंगल से अगर पकड़ा गया होता। लेकिन इस आदमी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यह आदमी वाकई जो है वो न केवल इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर रहा था, बल्कि बहुत ही नीच किस्म का यह आदमी, बहुत सारे पहले भी इसी तरह से कांड कर चुका है। और कैसे नाबालिग को इसने अपने घर पर बुलाया, नाबालिग इसके घर पर जब गई तो उसके साथ में उसका छोटा भाई था, लेकिन उसके छोटे भाई को कैसे इसने बाहर भेज दिया। पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या वाकई समाज के अंदर इतनी ज्यादा हवस वो पैदा हो गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कहानी निकल करके सामने आई है राजस्थान के धौलपुर से, और यहां पर ये शख्स फरार चल रहा था जो कि आरएसी का बर्खास्त जवान था। ये वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है, और इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मुस्लिम का जो है वो रूप रखा यहां पर। और पोक्सो के तहत इस पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, पहले भी ये कई नाबालिगों के साथ में इसी तरह की हरकतें कर चुका है। अब देखिए, राजस्थान के धौलपुर से जो है इसको ये फरार हुआ था वहां से, और वृंदावन में इसको पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है कि अब इसको हम यहां से गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये मामला है 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर का ये मामला है, जहां पर 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, और तब से ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था कि इसको पकड़ा जाए। धौलपुर के एसपी हैं विकास सांगवान, और उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उसका नाम है राजेंद्र सिसोदिया। राजेंद्र सिसोदिया, उसने पीड़िता के पिता से पहले एक मुलाकात की। अब पहले जो है इसने लड़की के पिता से एक मुलाकात की, और इसने लड़की को रेलवे के अंदर नौकरी दिलाने का झांसा दिया कि आपकी लड़की को रेलवे के अंदर नौकरी दिलवा देंगे। और इसने जो है वो 15 दिसंबर को लड़की को अपने घर पर बुलाया कि लड़की मेरे घर पर आएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे करके चली जाएगी, और मैं उसका एडमिट कार्ड वगैरह उसको दे दूंगा। बहुत सारी बातें इस तरह से इसने कही। अब इसके बाद में यह हुआ कि लड़की अपने छोटे भाई के साथ में इसके घर पर जाती है, लेकिन जब लड़की इसके घर पर गई, चूंकि उसका भाई भी उसके साथ में था तो ये कुछ कर नहीं सकता था, लिहाजा इसने इसके भाई को फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर भेज दिया कि आप ऐसा करिए कि आप फोटोकॉपी करवा करके लाइए, तब तक जो है मैं कुछ बातें बता देता हूं, ये यहां पर बिटिया बैठ जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के जहन में इस तरह की गंदे ख्याल नहीं आते हैं कि 50 साल का कोई अंकल है, बुजुर्ग आदमी है, 50 साल में बुजुर्ग आदमी हो जाता है। गांव देहात में अगर आप देखें, इसकी 2 फोटो अलग अलग फोटो है, आप देख लीजिए, तो आमतौर पर कोई भी आदमी जो है वो इस
तरह से इस धारणा के साथ में चीज़ों को नहीं देखता है कि कहीं पर कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन ये अपने दिमाग के अंदर इस तरह की हवस भर करके बैठा हुआ था, ये उनको भी अंदाजा नहीं था और किसी को भी अंदाजा नहीं रहेगा। लिहाजा वो भाई जो है फोटोकॉपी कराने के लिए चला गया और इसने घर पर उस बेटी को, उस बिटिया को, वो 16 साल की बिटिया थी, उसको दबोच लिया। ये जो है वो आज का वक्त है। और सोचिए कि ये आदमी पहले से फरार चल रहा था, पहले से कई मामलों में इस तरह से ये कांड करके और फरार चल रहा था। यानी अगर पुलिस ने पहले इस आदमी के ऊपर एक्शन लिया होता तो शायद वो एक बिटिया बच जाती। लेकिन अब इस मामले में एक्शन कैसे हुआ? क्योंकि पूरा समाज, अब देखिए गांव में जब ये बात फैली कि ऐसे ऐसे लड़की जो है वो गई थी, नौकरी के नाम पर लड़की गई थी, और गांव देहात में ऐसे बहुत सारे लोग जो है घूमते हैं कि हम लगवा देंगे नौकरी। बहुत सारे लोग जो है फला गांव में फला आदमी है, उसकी पहुंच है, या फला गांव में फला आदमी है, और ये अपने आप को आरएसी का जवान बताता था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आदमी नौकरी लगवा देगा। अब गए तो वो इस काम के लिए थे कि नौकरी लग जाएगी, और इसलिए जो किसी तरीके से वहां पर जान पहचान निकल जाएगी तो कुछ बात बन जाएगी, या कुछ इंटरव्यू वगैरह में या कहीं पर कोई मदद हो जाएगी, या कोई शोर सिफारिश के लिए वो वहां पर गए थे। लेकिन अब जब वहां गए तो मामला तो उल्टा निकला। तो इस बात को लेकर के पूरे गांव देहात में जो है गुस्सा फैल गया, और लोगों ने कहा कि ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, हम सड़क पर उतरेंगे। लोगों ने, आसपास के जितने गांव देहात के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे और इस आदमी को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो छोड़ेंगे नहीं। अब इसके लिए फिर जब गांव में इतना इस तरीके से जो है वो विरोध हुआ, तो उसके बाद में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन पर दबाव बन गया। और जब प्रशासन पर दबाव बना तो फिर उसके बाद में राजनीतिक दल वो भी आ गए, और एक पूर्व विधायक हैं वो भी आए, और उन्होंने कहा कि हम पंचायत करेंगे। और 28 दिसंबर को पंचायत हुई, और इसमें बीजेपी, कांग्रेस और उससे जुड़े हुए कई वर्तमान के और कई पूर्व विधायकों ने अलग अलग जगह पर जो है वो मुलाकात भी की, पंचायत में आए। एक तरीके से यानी पूरा सामाजिक जो है वो प्रेशर क्रिएट किया गया कि भैया इस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर पुलिस जो है वो लगातार दबिश दे रही थी, और उन्होंने कहा था, ये पूर्व विधायक हैं बीएल कुशवाहा, उन्होंने कहा था कि 4 जनवरी से हम आंदोलन इस मामले में शुरू कर देंगे, 4 जनवरी से। लिहाजा फिर पुलिस ने टीम बनाई, कई अलग अलग टीमें बनाई, और अलग अलग टीमें बना करके राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में करीब 1 दर्जन जगह पर छापेमारी की गई। और उसके बाद में जो है पुलिस को सूचना मिली कि ये आदमी, ये शख्स वृंदावन के अंदर छुप करके बैठा हुआ है। तो ये फिर वहां से वृंदावन में पुलिस जाकर के छापा मारती है, और इस शख्स को जो है वृंदावन में जाकर के गिरफ्तार कर लेती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पुलिस वहां से इसको गिरफ्तार करती है, और पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो ये उस वक्त में बुर्के की गेटअप में था, यानी मुस्लिम महिला का गेटअप इसने लिया हुआ था। शायद अगर ये कोई वहां पर वृंदावन के अंदर कोई हिंदू साधु का वेश धर लेता तो शायद नहीं पकड़ में आता। अब शायद ये इसलिए पकड़ में आ गया क्योंकि जिस तरीके से इसकी हाइट थी, और इसने जैसे बुर्का पहना हुआ था, तो दिखने में भी ये अपने आप में एक बड़ा अलग तरीके का, बड़ा ही अजीब तरीके से जो दिखाई दे रहा था। और पुलिस की नज़र जब इस पर पड़ी तो संभवतः इसने भागने की कोशिश की होगी, और उसके बाद में पुलिस ने इसको धर दबोचा। अब पुलिस जो है वो इसको वहाँ से गिरफ्तार करके फिर धौलपुर राजस्थान के अंदर लेकर के गई, और वहाँ पर इससे पूछताछ की जा रही है। कई सारे मामले इस पर पहले से दर्ज हैं, करीब 5 मामले जो है इस पर पहले से, ऐसे अलग अलग जगह के, वो इस पर पहले से दर्ज है। आप सोचिए कि अगर उन मामलों में पुलिस ने सख्ती दिखाई होती और इसको पकड़ करके अच्छे से इस पर मुकदमा जो है चला करके इसको जेल की सलाखों के पीछे इसको भिजवाया होता, तो ये आदमी इस तरीके का कांड नहीं कर पाता। अब पुलिस जो है वो कह रही है, इसमें एसपी सांगवान उन्होंने बताया है कि 50 साल की इसकी उम्र है, और ये आरएसी बटालियन में तैनात था, लेकिन
पहले इस तरह के कई मामले इसने किए और जिसके चलते ये सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामलों में पोक्सो के एक्ट के तहत अपहरण और मारपीट के मामले दर्ज हैं। यानी पहले भी ये नाबालिगों के साथ में दुष्कर्म कर चुका है, पहले भी ये किडनैपिंग के केस में जो है वो शामिल रह चुका है, पहले भी कई लोगों के साथ में मारपीट कर चुका है। तो सोचिए आप किस तरीके से ये शख्स जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। और जब ऐसे लोग जो हैं उनकी एक तरीके से आप कहिए कि जो शक्ति है, वो पावर है, वो ऐसी बढ़ती है, इनको लगता है कि कोई हम पर कुछ नहीं कर सकता है। हम इसी तरीके से हाथ साफ करेंगे और उसके बाद में कहीं आगे चल पड़ेंगे, कहीं फिर कुछ और कांड करेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे और कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर पुलिस काम करे तो फिर पुलिस पकड़ भी सकती, जैसे इस मामले के अंदर हुआ। 28 तारीख को जो है वो महापंचायत हुई थी और 4 तारीख से कहा था कि सड़क पर उतर करके धरना शुरू करेंगे, सड़कें जाम कर देंगे। 4 तारीख तक का समय जो है पुलिस को दिया गया था। लेकिन आप देखिए कि आज 31 तारीख को ही मैं आपको एक खबर बता रहा हूं कि इस शख्स को जो है वो पकड़ लिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। चूंकि प्रेशर था समाज का, लोगों का, गांव देहात का, सबका प्रेशर था, गुस्सा था, आक्रोश था इसके खिलाफ। और गांव देहात में जो है ये मान लिया जाता है, कार्रवाई वगैरह तो जो है बाद में होती है, लेकिन अगर कोई बहन बेटी कोई बात कह रही है तो उसको ये मान लिया जाता है कि हाँ, महिला जो कह रही है और उसके परिवार ने जिस तरीके से कहा है। और फिर गांव के लोग आपस में क्रॉस चेक करते हैं, उस आदमी के बारे में भी क्रॉस चेक किया कि वो आदमी किस नेचर का था, किस तरह का उसका चरित्र था, कैरेक्टर कैसा था उसका। फिर उसके बाद में गांव में जो है वो आक्रोश फैल गया, तो पुलिस को आखिरकार इसके घर पर जो है वो बुलडोजर चलाना पड़ा। धौलपुर में नगर परिषद में उसके मकान के बाहरी हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और अभी पुलिस, आरोपी जो है वो पुलिस हिरासत में है, उससे गहन पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो किस किस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है और उसके संपर्क में आए जो अन्य लोग थे, यानी उसकी मदद कौन कौन कर रहा था, वो कहाँ कहाँ है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल ये शख्स जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन आप सोचिए कि इसने बुर्के का रूप क्यों धारण किया होगा और बुर्का इसने क्यों पहना, इसने हिंदू साधु का वेश क्यों नहीं रखा। और बहुत बार जो है वो मुसलमानों को लेकर के या फिर जिस तरीके की नफरत जो है फैलाई जाती है, क्या इसके दिमाग में कोई वो प्लान था, क्या ये कुछ और बड़ा करने वाला था, या ये बुर्का पहन करके किसी और को किसी और तरीके से वहाँ पर पहले भी कोई किसी घटना को अंजाम दे चुका है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बुर्का पहन करके वो आदमी ये कांड कर रहा था इस तरीके से, और बुर्का को भी एक तरीके से बदनाम करने का जो है वो काम ये लोग करते हैं। तो बहरहाल ये शख्स फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और सवाल तो यही है कि जो लोग चश्मा पहन करके देखते हैं, क्या उनको भी थोड़ी शर्म आएगी कि आप केवल किसी को धर्म के आधार पर जज करते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।